नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज हम विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन जैकोबिन दल का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदाम रोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के किसी वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की कि न दिवालियेपन, न करों में वृद्धि और न अधिक ऋण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध डेमोडोरियन प्रतिक्रिया का आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतक के शासन की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें सबसे पहले जो आ जाएगा वो है राष्ट्रीय असेंबली का गठन, दूसरे नंबर बास्तिल का पतन, तीसरे नंबर पर आ जाएगा मानव अधिकारों की घोषणा, और नंबर 4 पर फ्रांसीसी गणराज्य का गठन। तो आप यहाँ से ऑप्शन सही ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां तक के राज्य का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोबेस्पियर। रोबेस्पियर की मृत्यु के बाद ही फ्रांस में जो है आंतक का राज्य समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के दौरान क्रांति के दौरान फ्रांस में घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है? तो सबसे पहले टेनिस कोर्ट की घटना, उसके बाद बास्तिल का पतन, फिर पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, सबसे अंत में आंतक का राज्य। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुलित दो कथनों जिनमें अभिकथन क और कर्ण ख कहा गया है पर फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में विचार कीजिए। तो अभिकथन क यहाँ पर दिया गया है, दार्शनिकों के विचारों और फ्रांसीसी क्रांति के उभार के मध्य सुदूर और अप्रोक्ष संबंध है। कर्ण ख दिया है, फ्रांस में क्रांति के दौरान दार्शनिकों के सिद्धांतों का प्रयोग अक्सर ऐसी कार्यवाहियों को न्यायोचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया जिनका दार्शनिकों ने विरोध किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क और ख दोनों सत्य हैं। क और ख दोनों सत्य हैं और क का सही स्पष्टीकरण ख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के क्रांतिकारी और संवैधानिक इतिहास में काहियर शब्द का आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता की शिकायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फ्रांसीसी सम्राट कौन था जिसने आधिकारिक तौर पर फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा फ्रांस की स्वतंत्रता के पुनर्स्थापक के रूप में घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुई सोलवे। लुई सोलवे ही फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके कहने वाले, जो इसके कथन करने वाले, ये रूसो हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल विल या सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा था कि यह न तो पवित्र है, न रोमन है, न ही साम्राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वॉल्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1791-92 में राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो थॉमस पेन ने पुस्तक लिखी थी। थॉमस पेन का संबंध फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति दोनों से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक है वो है रूसो। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। मॉन्टेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ लॉज, रूसो, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्विलिटी, एडमंड बर्क, रिफ्लेक्शन ऑफ द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, एडम स्मिथ, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, या वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना की थी? तो इसके जो रचयिता हैं वो मॉन्टेस्क्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित क्रांतियों में से किसे जुलाई क्रांति कहा जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति को जुलाई क्रांति कहा जाता है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्तिल कब ढाया गया है? बास्तिल का पतन कब हुआ? तो 14 जुलाई 1779 को। 14 जुलाई को ही फ्रांसीसी स्वतंत्रता दिवस है, मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति डैश में हुई? तो 1779 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की जुलाई क्रांति डैश में हुई थी? तो वो फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेंस? तो ये रूसो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति की अनुपालना का सुझाव दिया? तो तुर्गो ने, हम पहले प्रश्न आ चुका है ऊपर, तो तुर्गो ने ये विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुधार जो राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था, इनमें से कौन सा नहीं है? तो मानव अधिकार की घोषणा की गई थी, विभाग और कम्यून में फ्रेंच प्रशासन का विभाजन, ये भी चर्च की भूमि का राष्ट्रीयकरण, ये सभी किए गए थे। परंतु जो डी इसका ऑप्शन है, मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत राष्ट्रीय सभा के द्वारा नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय स्टेट थर्ड जनरल, जिसमें आम लोग शामिल थे, के प्रतिनिधियों द्वारा प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 जून 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन पार्टी का सदस्य नहीं था? तो ये सभी प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो अब सभी को ये थोड़ी तैयारी के साथ ये करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम रोला का संबंध जैकोबिन पार्टी से नहीं है। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, तो बार बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैकोबिन था, जैकोबिन पार्टी से संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो कथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। तो एक जो कथन है, राष्ट्रीय सम्मेलन ने अनाज की कीमत तय की, और जो कारण है, क्योंकि राष्ट्रीय संविधान सभा की तुलना में राष्ट्रीय सम्मेलन की संरचना निम्न वर्गीय थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति को किसने मानव जाति के जीवन में सुधार, धर्म सुधार आंदोलन के बाद होने वाला प्रमुख आंदोलन बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे एफ हर्डर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति के समय बुर्बो शासक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में ऑथ ऑफ द टेनिस कोर्ट, या टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई? तो 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ है वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसकी डिटेल आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था आर्थिक संकट। रूई सोलवे को जब नए कर लगाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसने सभी जो स्टेट थे उसकी बैठक बुलाने की घोषणा की। परंतु जो थर्ड स्टेट था वो इन करों के विरोध में था, और उन्होंने सम्राट के निर्णय का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संकेत शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हैं? अभी हमने ऊपर पढ़े हैं वो, स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में 14 जुलाई को फ्रांसीसियों की स्वतंत्रता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? बास्तिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जून 1792 का ब्रुन्सविक घोषणा पत्र क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह विदेशियों का एक घोषणा पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंपो फॉर्मिया की संधि किसके मध्य हुई? तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की? तो उन्होंने
आंतक के राज्य की स्थापना की थी, और ये रॉबेस्पियर की मृत्यु के बाद ही आंतक का जो राज्य है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति में फिजियोक्रेट्स कौन सा वर्ग था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्री वर्ग, फिजियोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रतिनिधित्व नहीं तो करना, ये अमेरिकी क्रांति का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून 1779 के दिन निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इस दिन टेनिस कोर्ट की जो शपथ है ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के बाद कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया? तो नेपोलियन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया? तो वह था ऑप्शन बी, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु हर जगह वह जंजीरों से बंधा हुआ है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये भी रूसो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये राष्ट्रीय सभा के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1779 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वें उस समय फ्रांस के सम्राट थे, शासक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांस के लुई 16वें का वित्त मंत्री नहीं था? तो तुर्गो भी थे, कोलोन भी थे, नेकर भी थे, इनमें से क्रोपोटकिन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किसकी मृत्यु के साथ आंतक का राज्य या आंतक का जो राज्य है समाप्त हो जाता है? तो रॉबेस्पियर की मृत्यु के साथ ही आंतक का जो राज्य है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो मॉन्टेस्क्यू शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति के पूर्व फ्रांस में प्रतिनिधि सभा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटस जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम की हॉलैंड की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित करना है हमें, तो होब्स के साथ आएगा चार्ल्स प्रथम की फांसी। ये एकमात्र सम्राट हैं ब्रिटेन के जिनको फांसी पर चढ़ाया गया था। रूसो फ्रांसीसी क्रांति से का संबंध है। लोक गौरवमय क्रांति जिसका संबंध इंग्लैंड से है। हिटलर आप सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के से इसका संबंध है, इसके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर भी हमें सुमेलित करना है, नेपोलियन मैं क्रांति का पुत्र हूँ। रूसो मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। क्रोसी समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। मादाम रोला स्वतंत्रता तुम्हारे नाम पर क्या अपराध नहीं किए जाते? तो इस प्रकार से आप आंसर का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ? तो बास्तिल का पतन है 14 जुलाई 1779 के पतन के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ होता है। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो उन्होंने रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ, ये कथन किसका है? तो ये कथन फ्रांस के शासक लुई 14वें का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के अध्ययन से निम्नलिखित में से किस एक को महान योगदान मिला? तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राजनीतिक सिद्धांतवादी फ्रांसीसी क्रांति का कट्टर विरोधी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप था? तो बुर्जुआ था। इसमें जो आम लोग थे वो क्रांति में सबसे आगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति की ओर प्रत्यावर्तन के रूसो के आग्रह का अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय मनुष्य के सहज आवेगों का दमन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये रूसो की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।